नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे और स्वागत है आप सबका भगवद गीता के इस नए सेशन में। हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 24वां श्लोक। सीखें भगवद गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। डिस्क्लेमर। ओके, तो एक जीवन जीने का तरीका है ये समझते हुए, ये मानते हुए कि मैं शरीर हूं। आप, मैं, हम सारे जने मोस्टली हम शरीर के लेवल पर ही जीवन जीते हैं। लेकिन एक दूसरा हायर लेवल भी है, वो है अपनी आत्मा के लेवल पर जीना। इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में बात करते हैं कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। मन को अपनी आत्मा में टिकाना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में भी कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा सीयर के स्वरूप में स्थापित होना ही योग है। या जब योग घटित होता है तब हम अपने दृष्टा के स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं। तो इसी पर आज का ये 24वां श्लोक इसी बात को बताता है। तो शुरू करते हैं पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। ये आपको जस्ट पुनरावर्तन करने के लिए बता देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे थे कि जो लोग इच्छाओं के कारण जिनके ज्ञान पर पर्दा गिरा हुआ है, वो अन्य देवी देवताओं की उपासना तो करते हैं और मैं ही उनको उनकी जो इच्छाएं है उसके मुताबिक फल उनको देता हूं। लेकिन ये जो फल है ये अंतवत्तु फलम तेषाम, ऐसे पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाशवान रहता है फल। ओके, अब आगे क्या बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो 24वां श्लोक, पहली लाइन, शब्दों का परिचय। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, व्यक्तिम और आपन्नम इन दो शब्दों की संधि से बना व्यक्तिमापन्नम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मन्यन्ते माम बुद्धयः, माम और अबुद्धयः इन दो शब्दों की संधि से बना माम बुद्धयः। अबुद्धयः का अर्थ हुआ जो बुद्धिहीन है, बेसिकली जो बेवकूफ है या अज्ञानी है। ठीक है, तो पहली लाइन कैसे हुई? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। ओके, अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। परम परम भावम जानन्तो, भावम अजानन्तः इन दो शब्दों की संधि से बना है। हाँ, भावम जानन्तो। ठीक है, परम भावम जानन्तो ममा व्ययमनुत्तमम। अब ये एक ही शब्द ममा व्ययमनुत्तमम, ये एक ही शब्द मम, अव्ययम और अनुत्तमम इन तीन शब्दों की संधि से बना ममाव्ययमनुत्तमम। दोस्तों, यहां एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि ये जो सेकंड लाइन है, परम भावम जानन्तो ममा व्ययमनुत्तमम,
इसी तरह की लाइन भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी बोली है। और वो लाइन कैसी है? परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। इस तरह 9वें अध्याय के 11वें श्लोक की सेकंड लाइन आप खुद देख लीजिए, ठीक है ना। तो दूसरी लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। परम भावम जानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्। फिर से, परम भावम जानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्। एक बार हम इस 24वें श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर अर्थ समझते हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ओके, तो अब हम इस 24वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। जस्ट एक बार आप ये पहली बार अगर इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हो या आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपको अगर मेरा भगवत गीता के श्लोक सिखाने का स्टाइल पसंद आ रहा है तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो वीडियोस बना रहे हैं उनको एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो अब हम अर्थ देखते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। व्यक्तिम आपन्नम, एक शरीरधारी मैं हूं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शरीरधारी हूं। व्यक्तिम आपन्नम, शरीर में अभी शरीरधारी हूं, और इसलिए मेरे अव्यक्त भाव को लोग समझते नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। जो बेवकूफ है वो मेरे अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, ऐसे मेरे अव्यक्त भाव को पहचानते नहीं है, और वो मुझे सिर्फ शरीरधारी एक पुरुष की तरह से ही देखते हैं। सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन, परम भावम अजानन्तो। परम भावम अजानन्तः, इस शरीर के परे जो मेरा भाव है, जो मेरा असली स्वरूप है, उसे नहीं जानते हैं। अब आप एक बात सोचिए, आत्मा है और शरीर है। आत्मा के कंपैरिजन में शरीर का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। शरीर में अगर आत्मा ना हो तो ऐसे शरीर को लोग क्या करते हैं? स्मशान लेके जाते हैं। तो आत्मा की तुलना में शरीर का कोई खास महत्व नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे किसी मंदिर में आप जाते हो, और मंदिर में जाते हो जो शू रैक होता है, जूता चप्पल स्टैंड, वहां पर आप अपने जूते चप्पल छोड़ के मंदिर में चले जाते हो। तो शरीर तो एक तरह से जूता चप्पल स्टैंड है। मंदिर की तुलना में जूता चप्पल स्टैंड का कितना महत्व है? आप में से कोई कहेगा, अरे नहीं, जूतों का भी अपना एक महत्व है। ऑफ कोर्स, मैं शरीर के महत्व को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मा की कंपैरिजन में शरीर का क्या महत्व है ना? तो परम भावम अजानन्तः, भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। ममाव्ययम अनुत्तमम, मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुत्तमम मतलब उत्तम से भी उत्तम, और अव्यय, अव्यय का अर्थ चेंजलेस, जिसमें जरा सा भी व्यय नहीं हो रहा हो, ऐसे मेरे भाव को, अव्यक्त भाव को लोग पहचानते नहीं है। अब आप कहेंगे कि हाँ, ये तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो तो सही ही बोल रहे हैं अपने बारे में। अरे थोड़ी देर के लिए मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, ऐसा सोचने के बदले ये देखिए कि हमारी सबकी आत्मा ही हमको ये कह रही है। तो अब
हम आत्मा को जानते ही नहीं है, आत्मस्थ होते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने शरीर के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। तो हमारी आत्मा ही हमको ये कह रही है कि भाई अपना जो अव्यक्त भाव है, परम भाव है, उसे हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। फिर से एक बार, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, जिनको बुद्धि नहीं है या जो अज्ञानी है, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अव्यक्त भाव को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं शरीरधारी हूं। परम भावम जानन्तो ममा व्ययम अनुत्तमम। तो हम 2 बार इस पूरे श्लोक को गाते हैं भाव से, श्रद्धा से। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगेन एंड अगेन यही है कि अपनी आत्मा में स्थापित होना है। तो अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं और वो भी फ्री, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गुरुदेव ने ध्यान कंडक्ट कराए हैं, उसकी लिंक रखिए, प्लेलिस्ट की, एंड ढेरों आपको ध्यान उसमें मिल जाएंगे। मैं रेगुलरली ये ध्यान करता हूं और ये सारे ध्यान अवेलेबल है फ्री। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी 7वें अध्याय का 25वां श्लोक सीखने वाले हैं, और वो भी इसी श्लोक से जुड़ा हुआ है। जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे।